देश के करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशनर्स इस समय 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सभी के मन में एक ही सवाल है कि 8वें वेतन आयोग में उनकी सैलरी और पेंशन कितनी बढ़ेगी। अभी सरकार की तरफ से वेतन बढ़ोतरी को लेकर कोई आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया है, लेकिन विशेषज्ञों की रिपोर्ट के आधार पर अलग अलग अनुमान लगाए जा रहे हैं। इन अनुमानों की सबसे बड़ी कड़ी है फिटमेंट फैक्टर, जिसके जरिए नई सैलरी और पेंशन तय की जाती है। दरअसल फिटमेंट फैक्टर वह संख्या होती है जिससे मौजूद मूल वेतन को गुणा करके नया वेतन निकाला जाता है। कई बड़ी एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.83 से लेकर 2.46 के बीच हो सकता है। इसी आधार पर सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी तय है। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक कुल मिलाकर प्रभावी वेतन वृद्धि 13% से लेकर 34% तक हो सकती है, जबकि कुछ स्थितियों में बढ़ोतरी इससे ज्यादा भी दिख सकती है। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो 3 तरह के अनुमान सामने आते हैं। पहले को बेस केस कहा जा रहा है। इसमें अगर फिटमेंट फैक्टर 1.83 रखा जाता है तो कर्मचारियों की सैलरी में करीब 14% की बढ़ोतरी हो सकती है। दूसरा मीडियन केस है, जिसमें फिटमेंट फैक्टर 2.15 माना जा रहा है। इस स्थिति में सैलरी और पेंशन में लगभग 34% तक की बढ़ोतरी संभव है। तीसरा है अपर केस। अगर आयोग फिटमेंट फैक्टर 2.46 रखने की सिफारिश करता है तो सैलरी में 54% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इसी वजह से कर्मचारियों और पेंशनर्स को अच्छी बढ़ोतरी की उम्मीद है। अब सवाल उठता है कि ये कैलकुलेशन आखिर कैसे होता है। मान लीजिए किसी कर्मचारी का मौजूदा मूल वेतन 20,000 रुपए है और फिटमेंट फैक्टर 1.8 तय होता है, तो नए वेतन के लिए 20,000 को 1.8 से गुणा किया जाएगा, यानी नया मूल वेतन 36,000 रुपए हो सकता है। हालांकि जब नया वेतन लागू होता है तो महंगाई भत्ता यानी डीए आमतौर पर 0 हो जाता है, इसीलिए वास्तविक बढ़ोतरी उतनी ज्यादा नहीं दिखती है जितनी कागज पर नजर आती है। हालांकि सरकार ये साफ कर चुकी है कि डीए को मूल वेतन में मर्ज नहीं किया जाएगा। इससे पहले 7वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर तय किया गया था। इसके चलते साल 2016 में न्यूनतम मूल वेतन 7,000 रुपए से बढ़कर 18,000 रुपए हो गया था, लेकिन उस समय डीए 0 हो जाने की वजह से कर्मचारियों को वास्तविक फायदा अपेक्षा से कम मिला था। सबसे जरूरी बात यह है कि फिलहाल 8वें वेतन आयोग को लेकर जो भी आंकड़े और कैलकुलेशन सामने आ रहे हैं वो सभी अनुमान पर आधारित हैं। केंद्र सरकार द्वारा गठित 8वें वेतन आयोग कर्मचारियों, पेंशनर्स और अन्य सभी पक्षों से चर्चा करने के बाद ही अंतिम फिटमेंट फैक्टर और वेतन बढ़ोतरी पर फैसला करेगा। तब तक कर्मचारियों को आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।